ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की इस चर्चा में आप सभी मित्रों का मैं स्वागत करता हूं। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर हम विज्ञान भैरव तंत्र की सीरीज चला रहे हैं। विज्ञान भैरव तंत्र की सीरीज में अभी तक हम 12 ध्यान की विधियों पर चर्चा कर चुके हैं। आदरणीय मित्रों, जैसा कि आपको ज्ञात हो, भगवान भैरव ने माता भैरवी को 112 तंत्र की विधि बताई है, जिनके माध्यम से भगवान भैरव के दर्शन माता भैरवी अपने अंतःकरण में कर सकती है। उन्हीं 112 विधियों पर बारी बारी से हम चर्चा कर रहे हैं। 13वीं विधि पर आज चर्चा करने बैठे हैं। तंत्र की जितनी सहज विधियां हैं, उतनी सहज और जगत में कोई दूसरी विधि नहीं है। आत्म दर्शन के लिए विज्ञान भैरव तंत्र की जो विधियां हैं, वह प्रत्येक मनुष्य के लिए सहज है। इतनी सहज और सरल है, कभी कभी किसी व्यक्ति के जीवन में एक ही दिन में घटना घटती हुए देखा गया है। आज अभ्यास शुरू किया और आज के आज ही उस भगवान भैरव के परम प्रकाश के दर्शन हो गए। सभी मित्रों से मेरा निवेदन है, जितनी भी विधियां हैं, कम से कम एक विधि पर 4 से 6 दिन आप अभ्यास करें। जौन सी विधि आपको 4 से 6 दिन अभ्यास करने में सहज लगे और सरल लगे, जिस विधि के माध्यम से आपकी आध्यात्मिक यात्रा में गति बढ़े, समझो कि वह विधि आपके लिए है। प्रत्येक विधि सबको कार्य करे, यह अनिवार्य नहीं है। इस कारण से कह रहा हूं कि 4 से 6 दिन आप प्रत्येक विधि पर अभ्यास करें। जो विधि आपको रुच जाए, जो विधि आपके लिए सहज पड़ जाए, जिस विधि के अभ्यास करने से आपकी आध्यात्मिक यात्रा में गति हो जाए, वह आपकी विधि है। उस विधि को फिर आप छोड़े नहीं और अगली विधि पे फिर आप अभ्यास ना करें, बस उसी विधि का अभ्यास करें, आपका मंगल हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले 10 सेकंड का हम एक ब्रेक लेते हैं। आदरणीय मित्रों, इस चैनल पर ज्वाइन बटन की एक सुविधा हमने उपलब्ध कराई। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल के परमानेंट सदस्य बनना चाहते हैं, वह उस ज्वाइन बटन के माध्यम से सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। जब आप चैनल के सदस्य बन जाते हैं तो चैनल को आपसे प्रोत्साहन मिलता है। यूट्यूब को आपके चैनल के माध्यम से इनकम होती है, तो वह आपके चैनल को आगे बढ़ाता है, आपके प्रत्येक वीडियो को आगे बढ़ाता है। इससे आपके चैनल की गति होगी। सभी मित्रों के लिए अनिवार्य नहीं है कि वह चैनल की सदस्यता ग्रहण करें। सभी मित्रों से निवेदन है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं, कमेंट जरूर करें। आदरणीय मित्रों, भगवान भैरव इस सूत्र में कह रहे हैं, भ्रू में दाद द्वार शोधनात् दृष्टे बिंदो कर्मा लिने और मध्य कर्मा स्थिति। यह जो सूत्र है, इस सूत्र में भगवान भैरव प्राण शक्ति की बात कर रहे हैं और भ्रू मध्य की बात कर रहे हैं। भ्रू यानी कि आपकी भौहें और मध्य यानी कि इन दोनों के बीच में। तो भगवान भैरव प्राण शक्ति की बात कर रहे हैं माता भैरवी से। लेकिन फिर यहां अब एक कंट्राडिक्टरी है। वह जो प्राण शक्ति है, वह माता भैरवी ही तो है। भगवान भैरव के बढ़े हुए हाथ, माता भैरवी भगवान भैरव की शक्ति है। आदरणीय मित्रों, जो आज की इस चर्चा से ही नए मित्र पहली बार विज्ञान भैरव तंत्र को मेरे माध्यम से सुन रहे हैं, उनको यह जान लेना अति आवश्यक है कि भगवान भैरव और माता भैरवी दो नहीं, एक ही है। भगवान भैरव जैसे हमारा यह शरीर और इस शरीर में हमारी चेतना, जैसे हमारा जो यह शरीर है, हमारे शरीर की जो शक्ति है वह भैरवी है, और हमारे शरीर के भीतर जो वह एक चेतन तत्व जिसको हम आत्मा कहते हैं, चेतना कहते हैं, वह जो बसता है हमारे घट में, वह भैरव है। जब तक हम इस बात को समझ नहीं लेंगे, तब तक हम विज्ञान भैरव तंत्र के गहन सूत्रों में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। प्रत्येक जो हमारी चर्चा है, प्रत्येक जो हमारा सूत्र है, जब भी हम शक्ति की बात करेंगे तो हम समझेंगे कि शक्ति यानी कि भैरवी, माता भैरवी को
यह भीतर आभास हो गया है कि मैं जो हूं, मैं अलग हूं और भैरव अलग है। समस्त शक्ति तो मेरे पास है, मैं जो भी करती हूं अपनी शक्ति के कारण करती हूं, इसमें भैरव का कोई हाथ नहीं है। इसका मतलब मैं भैरव से अलग हूं। भगवान भैरव विज्ञान भैरव तंत्र में एकमात्र यही बताने की कोशिश कर रहे हैं माता भैरवी को कि शक्ति भैरव की ही है, शक्ति भैरव से अलग नहीं है। जैसे मनुष्य का शरीर तभी तक जीवित है जब तक उसमें आत्मा बसती है। जैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ के विदा हो जाती है, शरीर की शक्ति समाप्त हो जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि जो आत्मा विदा हुई है शरीर को छोड़कर, उसी के साथ शक्ति भी विदा हो गई है। शक्ति और चेतना संयुक्त थी, अलग नहीं थी। इस सूत्र में भगवान भैरव माता भैरवी को कह रहे हैं कि जो शक्ति है, प्राण शक्ति मनुष्य के भीतर, कंट्राडिक्टरी यहां यह है कि शक्ति भैरवी ही है और भैरवी को ही भगवान भैरव बता रहे हैं कि जो प्राण शक्ति है वह हमारे भ्रू मध्य तक तो आ जाती है। थोड़े से यत्न करने से ही हमारे भ्रू मध्य तक तो हमारी प्राण शक्ति आ जाती है। लेकिन भ्रू मध्य के भीतर एक ग्रंथि है जो उसको आगे प्रवेश नहीं करने देती उस शिव के लोक में, उस भैरव के लोक में। तो इस सूत्र में भगवान भैरव भैरवी से कहते हैं कि आप अपने भ्रू मध्य में प्राण शक्ति को ले आएं और ठहर जाएं और वहां अपने भ्रू मध्य में ध्यान करें। जब आप अपनी शक्ति को भ्रू मध्य में ठहरा लेंगे तो वह जो भीतर एक ग्रंथि है, वह जो भगवान शिव का द्वार है, वह जो भैरव का लोक है, उसका जो दरवाजा है, वह एक दिन खुल जाएगा और आप उस दरवाजे में प्रवेश कर जाएंगी, भैरव के उस लोक में प्रवेश कर जाएंगी, भैरव के उस परम प्रकाश में नहा जाएंगी। इस सूत्र में भगवान भैरव बता रहे हैं कि प्राण शक्ति भ्रू मध्य में ठहर जाए तो आप भगवान भैरव के उस लोक में प्रवेश कर जाएं। जब हम स्वर विज्ञान पर चर्चा कर रहे थे तो हमने इस संबंध में विस्तार से बातें की थी। तो हमारा जो यह भ्रू मध्य है, हमारे माथे के बीचों बीच कोई 1 से 1.5 इंच भीतर 2 ग्लैंड है, पीयूसी का ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड। पीयूसी का ग्लैंड के ऊपर पीनियल ग्लैंड ऐसे टिकी हुई है, वह उसको उसके मुंह को बंद किए हुए है, उसका जो दरवाजा है उसको बंद किए हुए है। मैंने विस्तार से पीछे चर्चा की थी, जब एक शिशु 7 वर्ष का हो जाता है, 8वें वर्ष में प्रवेश करता है, हमारे शरीर का प्रत्येक 7 साल में एक चक्र पूरा होता है। इस विषय पर मैंने विस्तार से चर्चा की है। तो जब मनुष्य का एक चक्र पूरा हो जाता है, पहले 7 साल जीवन के पूरे हो जाते हैं और 8वें वर्ष में बच्चा प्रवेश करता है, तो उसके भीतर यदि लड़की है तो स्त्री तत्व के गुण आने शुरू हो जाते हैं और यदि लड़का है तो उसके भीतर पुरुष तत्व के गुण आने शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो पीनियल ग्लैंड है वह धीरे धीरे पीयूसी का ग्लैंड के ऊपर, जो उसके ऊपर बैठी है, वह थोड़ा वहां से हटने लगती है और जैसे ही वह वहां से हटने लगती है, उसमें से विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो स्राव है, हार्मोन्स है, वह हमारे भीतर डेवलप होने शुरू होते हैं। यदि पुरुष है तो पुरुष के हार्मोन्स डेवलप होंगे, स्त्री है तो स्त्री के हार्मोन्स डेवलप होंगे और दूसरा चक्र पूरा होते होते, यानी कि 14 वर्ष की आयु आते आते, लड़का हो या लड़की हो, वह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि वह लड़की है और वह लड़का है। क्योंकि एक लड़की के भीतर स्त्री के टोटल पूरे हार्मोन्स डेवलप हो जाते हैं,
और एक लड़के के भीतर पुरुष के पूरे हार्मोन्स डेवलप हो जाते हैं, स्त्री और पुरुष स्पष्ट हो जाते हैं। एक तो यह भौतिक कार्य है, भौतिक शरीर का कार्य हमारी पीयूसी का ग्लैंड और हमारी पीनियल ग्लैंड का है। दूसरा हमारी पीनियल ग्लैंड का एक और कार्य है, वह कार्य क्या है कि हमारी पीयूसी का ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड दोनों मिलकर हमें पारलौकिक दृष्टि देती है, यानी कि दोनों हमें विजन में प्रवेश करवाती हैं। जैसे हम स्वप्न देखते हैं, यदि हम अपनी आध्यात्मिक प्रगति चाहते हैं, जब एक साधक अपनी आध्यात्मिक प्रगति को उपलब्ध होता है, अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ता है, विभिन्न विभिन्न साधनों को करते हुए, मार्ग चाहे जो भी हो, अंत में ध्यान का मार्ग ही शुरू हो जाता है। आप भक्ति योग से साधना कर रहे हो, हठ योग से साधना कर रहे हो, ध्यान योग से साधना कर रहे हो, सांख्य योग से साधना कर रहे हो, जितने भी साधना करने के आयाम हैं, प्रत्येक साधन आपको अंततः ध्यान में ही लेकर जाता है। अंततः आपका दिव्य चक्षु ही खुलता है, साधना आप जिस प्रकार की आप चाहे कर रहे हो। तो जब एक साधक अपनी ऊर्जा को अपने आज्ञा चक्र पे, अपने दोनों बाहों के बीच में लेकर आता है अपने प्रयास से, तो वह पीनियल ग्लैंड सक्रिय होती है। ऐसे वह हमेशा निष्क्रिय पड़ी रहती है। जब वह सक्रिय हो जाती है तो एक अद्भुत चमत्कार होता है, वह यह होता है कि आप स्वप्नों की दुनिया से बाहर निकलते हैं और विजन की दुनिया में प्रवेश करते हैं। दिन भर के जो आपके क्रियाकलाप रहे हैं, उसमें जिन चीजों का आपके जीवन में अभाव रहा है, जिन स्थितियों का, उस अभाव को आप अपने स्वप्न में पूरा करने की कोशिश करते हैं। आपका मन एक झूठा स्वप्न आपको दिखा के संतुष्ट करने की कोशिश करता है, जिन चीजों का आपके जीवन में दिन भर अभाव रहा है, उनको आपका मन रात्रि में उन अभावों को दूर करने की कोशिश करता है मानसिक रूप से। उसको हम कहते हैं स्वप्न। और विजन कहते हैं हम उसको जो हमारे साथ घटने वाला है या घट रहा है, वह स्पष्ट रूप से जब आपको दिखाई देवे, उसको कहते हैं विजन। कि जो आपने देखा वही फिर मूर्त रूप में हुआ, उसको हम कहते हैं विजन। तो जब आपका पीनियल ग्लैंड सक्रिय हो जाता है, तब आप स्वप्न नहीं विजन देखने लगते हैं और आप दूरदृष्टा बन जाते हैं। आपकी समस्त इंद्रियां जो अनुभव आपको अभी तक करा रही थी, यानी कि आपकी आंखें जहां तक देख पा रही थी, कान आपका जितना ग्रहण कर पा रहे थे, उसके अतिरिक्त देखना, सुनना और समझना शुरू कर देती है। उसको हम कहते हैं अनुभूतियां, जो इस लोक की नहीं है, अलौकिक। इस लोक की अनुभूति जो इस लोक की नहीं है, पारलौकिक है। आपकी जो इंद्रियां हैं, अभी जब वह बाहर कार्य कर रही हैं, तो उनकी एक सीमा है। आपका कान कुछ दूर तक का सुन सकता है, आपकी नासिका कुछ सुगंध या दुर्गंध ग्रहण कर सकती है, आपकी स्वादेंद्रिय एक निश्चित सीमा तक आपकी आंखें देख सकती हैं, एक निश्चित सीमा तक आपके कान सुन सकते हैं। आपकी समस्त इंद्रियों का एक दायरा है, एक सीमा है, और वह बहुत कम है। उस सीमा के बाहर आपकी इंद्रियां अनुभव नहीं ले सकती, आंखें दूर तक नहीं देख सकती, कान बहुत दूर का सुन नहीं सकते। बहुत दूर का यानी कि अति सूक्ष्म जो ध्वनियां हैं, उनको आपके कान सुन नहीं सकते। आपकी घ्राणेंद्रिय अति सूक्ष्म सुगंध को या दुर्गंध को पकड़ नहीं सकती। इस प्रकार से जो अभी हमारी इंद्रियों के अनुभव हैं हमें, ये इस लोक के हैं। और जब इन अनुभवों के अतिरिक्त जो कभी हमें अनुभव नहीं हुए हैं, अति सूक्ष्म अनुभव हमें होने लगे, जिसके विषय में कभी हमने स्वप्न भी ना देखा था, ना सुना था, वैसे आपको अनुभव होने लगे, उसको हम कहते हैं पारलौकिक अनुभव, पारलौकिक अनुभूति।
जब आपकी पीनियल ग्लैंड सक्रिय हो जाती है, आपको पारलौकिक अनुभूति होने लगती है। भगवान भैरव वही कह रहे हैं कि हे देवी, यहां तक तो अपने भ्रू मध्य तक तो आप अपनी प्राण शक्ति को स्वाभाविक रूप से ले आते हैं, लेकिन यहां आने के पश्चात जो एक ग्रंथि है आपके भ्रू मध्य में, वह आपकी उस ऊर्जा को आगे बढ़ने से रोक देती है। आपको समझ आ गया होगा भगवान भैरव क्या कह रहे हैं। यानी कि आप अपने समस्त शरीर की ऊर्जा को, प्राण शक्ति को, कहें कि अपनी जागृति को, अपने होश को, अपनी अवेयरनेस को अपने भ्रू मध्य में एकाग्रचित कर लेते हैं। आपकी आंखें भीतर बंद हो जाती हैं, कान भीतर बंद हो जाते हैं। यहां तक तो आप चारों दिशाओं से अपनी ऊर्जा को, जो आपकी इंद्रियों के माध्यम से बाहर बह रही थी, उसको आपने समेट के भीतर ले लिया। अब ऊर्जा आपकी भीतर आपके आज्ञा चक्र पे स्थित भी हो गई, भ्रू मध्य में, लेकिन वहां उसको कोई दिशा नहीं मिलती है। वहां आगे बढ़ने का उस ऊर्जा को कोई रास्ता नहीं मिलता है। इस कारण से मुझ भगवान भैरव के उस परम प्रकाश में आप प्रवेश नहीं कर पाते हैं। आप मुझ भैरव को नहीं जान पाते हैं, मुझ शिव को नहीं जान पाते हैं। अगर मुझ भैरव के उस लोक में प्रवेश करना है, उस शिव लोक में प्रवेश करना है, चेतना के उस उच्चतम शिखर को प्राप्त करना है, तो आपको वह जो एक ग्रंथि है, उस ग्रंथि का अतिक्रमण करना होगा। और उसका अतिक्रमण कैसे करना होगा, वह भी भगवान भैरव कह रहे हैं कि आप अपनी पूरी ऊर्जा को बाहर से, अपने कान बंद कर लीजिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, श्वास भी आप अपना रोक लीजिए, समस्त इंद्रियों को आप बिल्कुल कछुए की तरह भीतर समेट लीजिए, और समस्त इंद्रियों को कछुए की तरह समेटने के पश्चात अपने पूरे होश को अपने आज्ञा चक्र पे लेके आइए। वहां एक बिंदु पे आप ठहर जाइए। यदि आपने अपनी ऊर्जा को उस बिंदु पर ठहरा लिया, तो वह ग्रंथि खुल जाएगी, यानी कि वह भैरव का द्वार खुल जाएगा। भगवान भैरव कहते हैं कि मेरा परम प्रकाश वहां प्रकट हो जाएगा और आप मेरे उस परम प्रकाश में सद स्नान कर लेंगे। आप मुझ भैरव को उपलब्ध हो जाएंगे। यही है सूत्र, बहुत सहज सा सूत्र है। आदरणीय मित्रों, आज का यह सूत्र इतना सहज है, भगवान भैरव ने सभी के लिए रास्ते खोल दिए हैं। इस सूत्र में सभी इस सूत्र के माध्यम से भगवान भैरव को उपलब्ध हो सकते हैं। बहुत प्यारा सूत्र है, बहुत साधारण सा सूत्र है, कुछ भी नहीं करना है। शांत चित्त मौन अवस्था में बैठ जाइए। तो अब हम भैरव जो बता रहे हैं कि कैसे हम अपनी समस्त ऊर्जा को अपने भ्रू मध्य में लगाएं, तो वह भैरव का लोक खुल जाएगा, वह भैरव के लोक का दरवाजा खुल जाएगा और हम उसमें प्रवेश कर जाएंगे। उस विधि को अब हम अभ्यास कर रहे हैं। आदरणीय मित्रों, जैसा कि मैं शुरू की जो ध्यान की धारणा थी, उस समय से निरंतर आपको कह रहा हूं, आप एक कोई भी आसन साध लें जिसमें आप सुविधा पूर्वक कुछ समय तक बैठ पाए। वज्रासन, सिद्धासन, पद्मासन या सुखासन। जो मित्र पालथी नहीं मार सकते हैं, जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है, वह पैर फैला के बैठ सकते हैं, वरना तो एक आसन आप अपने जीवन में निश्चित रूप से साध लें।
साधने का मतलब है कि आप एक आसन में बैठ गए, किसी भी एक आसन में, जो 4 आसन मैंने बताए हैं, और आधा घंटा, 2 घंटे या 1 घंटा आप उस आसन में सहज रूप से बैठ सकते हो बिना किसी तनाव के। जब आपको कोई तनाव ना हो रहा हो, उसको कहते हैं आसन सध गया। और इस किसी भी आसन को साधने का तरीका क्या है? आप कोई एक आसन अपने लिए चुनाव कर लें। पहले आप 5-5 मिनट सभी चारों आसनों में बैठ के देखें। जौन आसन आपके लिए सहज आपको लगता हो वह आसन, इसका मतलब आप उस आसन में अधिक समय तक बैठ सकते हैं। अब उस आसन को आप स्वीकार कर लीजिए। जब भी आपको दिन भर में समय मिले, कभी भी आप अपने घर में बातचीत कर रहे हैं तो उस आसन में बैठ जाएं, टीवी देख रहे हैं तो उस आसन में बैठ जाएं। जब भी आपको समय मिले, जब भी आपको याद पड़ जाए, आप उस आसन में अधिक से अधिक समय तक बैठने की कोशिश कीजिए। दिन भर में अधिक से अधिक उस आसन का अभ्यास करेंगे तो वह आसन आपको सध जाएगा। वह आसन आपके लिए एक नेचुरल सी स्थिति बन जाएगी। जब हम किसी भी चीज का अभ्यास करते हैं, अभ्यास करते 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 वह चीज हमें सहज हो जाती है। फिर वह अपने आप होने लगता है, हमें करना भी नहीं पड़ता। आसन में बैठना क्यों अनिवार्य है, यह भी आप समझो। आज विज्ञान भैरव तंत्र के 13वें सूत्र पर चर्चा कर रहे हैं। तो भगवान भैरव क्या कह रहे हैं इस सूत्र में कि जो साधक अपनी प्राण ऊर्जा को, प्राण वायु को, प्राण की शक्ति को अपने भ्रू मध्य में ठहरा लेता है और फिर वहां अपनी पूरी प्राण शक्ति को इकट्ठा करके वहां ठहरा के उस पर ध्यान करता है, तो वह जो भीतर एक ग्रंथि है वह खुल जाती है और मुझ भैरव का द्वार खुल जाता है। मेरे परम प्रकाश में वह साधक नहा जाता है, यानी कि मेरे से उसका मिलन हो जाता है। तो यहां समझने वाली बात क्या है? समस्त शरीर की प्राण ऊर्जा को अपने भ्रू मध्य में लाना। प्राण ऊर्जा समस्त शरीर की कैसे भ्रू मध्य में आएगी? वह आएगी आपकी रीढ़ के माध्यम से, क्योंकि आपकी रीढ़ में 7 चक्र हैं। पहला चक्र मूलाधार चक्र और अंतिम चक्र सहस्त्रार चक्र, और छठा चक्र है आपका यह भ्रू मध्य आज्ञा चक्र। तो जब तक आपकी रीढ़ सीधी नहीं होगी, नीचे से ऊपर ऊर्जा कैसे उधर गमन करेगी? कैसे ऊर्जा ऊपर की ओर गति करेगी? और वह प्राण ऊर्जा क्या है? वह है आपकी कुंडलिनी शक्ति, जिसकी चर्चा भगवान भैरव यहां कर रहे हैं। तो आप शांति से किसी एक आसन में बैठ जाए, रीढ़ आपकी सीधी रहे। बिना रीढ़ सीधी हुए आप इस विधि में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि रीढ़ अगर झुकी रही थोड़ी भी तो ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर गति नहीं करेगी। तो भ्रू मध्य तक ऊर्जा पहुंचेगी ही नहीं, तो आगे की विधि से तो आप कभी अभ्यास कर ही नहीं पाएंगे। रीढ़ बिल्कुल सीधी करके बैठ जाएं। तो आसन क्यों जरूरी है, अब आप समझो। जब आप अपने पैरों को मोड़ के बैठते हैं तो आपके पैरों की जो उंगलियां हैं उनके माध्यम से जो ऊर्जा बाहर बहती है, एक तो वह ऊर्जा बाहर बहनी बंद होती है, वह वापस आपकी तरफ लौटना शुरू होती है। पहला लाभ इन चारों में से किसी एक आसन में बैठने का। दूसरा, जब आप इन चारों में से किसी एक आसन में बैठते हैं तो आपके पैर कम से कम ये पोजीशन आपके पैरों की होती है, आपके घुटने यहाँ ऐसे मुड़ते हैं। पद्मासन में आप ऐसे बैठते हैं, वज्रासन में आप ऐसे बैठते हैं। तो इस प्रकार से आपके पैर मुड़ जाते हैं। तो आपका जो मूलाधार चक्र है वह खुलता है। पहला जो आपकी रीढ़ में चक्र है, जहां से आपकी रीढ़, आपका मेरुदंड शुरू होता है, वह है आपका मूलाधार चक्र। जब आप
इन चारों में से किसी भी एक आसन में बैठते हैं तो वहां आपका जो मूलाधार चक्र है वह अल्प मात्रा में सक्रिय होता है, स्वाभाविक रूप से सक्रिय हो जाता है, आपको करना भी नहीं पड़ता। फिर जब आप रीढ़ सीधी करते हैं, अब वह जो आपके मूलाधार चक्र से ऊर्जा सक्रिय हुई है वह आपकी रीढ़ के माध्यम से अब ऊपर उठना शुरू होती है। अब मूलाधार चक्र से और आपने अपनी ऊर्जा को लेके आना है अपने भ्रू मध्य तक, यानी कि आज्ञा चक्र तक, जो कि छठा चक्र है और पहला चक्र है मूलाधार चक्र। अब 5 चक्र और हैं, 4 चक्र हैं इन दोनों चक्र के बीच में। ऊर्जा को ऊपर ऊर्ध्व गमन कराना है तो रीढ़ सीधी रहनी चाहिए और आप उस ऊर्जा के प्रति सजग रहें, वरना तो वह ऊर्जा बीच के किसी भी चक्र पे आके रुक जाएगी और वहां वर्तुल बनाना शुरू कर देगी, ऊपर नहीं आएगी। अब आप समझ गए होंगे कि आसन क्यों जरूरी है और रीढ़ सीधी होना क्यों जरूरी है। तो किसी भी एक आसन में बैठ जाएं, रीढ़ बिल्कुल सीधी रखें और भैरव मुद्रा में बैठे। यह है आपकी भैरव मुद्रा। बाएं हाथ की हथेली पे दाहिने हाथ को ऐसे रख लेना, ऐसे। यह भी आपके हाथों की उंगलियों के माध्यम से जो ऊर्जा बाहर बहती है वह वर्तुल आपके पूरे शरीर में ऊर्जा का बन गया। बाएं हाथ की ऊर्जा दाहिने हाथ में और दाहिने हाथ की ऊर्जा बाएं हाथ में, यानी कि ऊर्जा का ऐसे वर्तुल आपके शरीर में ही बनने लगा, बाहर ऊर्जा बहनी बंद हो गई। अपनी आंखों को धीरे से बंद कर लें, अपने पूरे होश को दोनों बाहों के बीच में लगाएं। यहाँ एक गलती सभी करते हैं लगभग, आंखें जब भीतर बंद हो जाती हैं तो भीतर जबरदस्ती कुछ देखने की कोशिश करते हैं। जबरदस्ती देखने की कोशिश नहीं करनी है, बस आंखों को बंद हो जाना है। आपकी आंखें बंद हो गई। अपनी दोनों बाहों के बीच में देखें कि एक श्वेत बिंदु जैसे एक छोटा सा एलईडी का बल्ब जल रहा हो, छोटा सा, जो हम दीपावली के समय झिलमिल झिलमिल छोटे छोटे बल्ब, या कोई हमारे जो उपकरण होते हैं बिजली के, उसमें एक इंडिकेटर होता है छोटा सा जो बताता है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी आ गई है उपकरण में। जैसे हमारा जो मोबाइल है उसको जब हम चार्जिंग में लगाते हैं तो एक बहुत ही छोटी लाइट उसमें जलती रहती है जिससे हमें पता चलता है कि हमारा मोबाइल चार्ज हो रहा है। वैसा एक बहुत ही सूक्ष्म छोटा सा बिंदु आपके आज्ञा चक्र में जल रहा है, बहुत ही छोटा सा श्वेत कलर में। भगवान भैरव कह रहे हैं कि वह जो छोटा सा बिंदु है अपनी पूरी प्राण ऊर्जा को, यानी कि अपनी चेतना को, कहें कि अपने होश को सजगता के साथ उस प्राण बिंदु पर लगाएं। वह जो छोटा सा श्वेत प्रकाश बिंदु आप देख रहे हैं वह मिथ्या नहीं है। आपकी प्रत्येक आती जाती श्वास के माध्यम से वह बिंदु का प्रगटीकरण हो रहा है। आप जो श्वास भीतर ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं, उन श्वासों के घर्षण से एक प्रकाश निर्मित हो रहा है। उसी प्रकाश से निर्मित हुआ, यानी कि आपकी प्राण शक्ति के द्वारा ही निर्मित वह छोटा सा एक बिंदु है जो जल रहा है और वह निरंतर जल रहा है। वह ऐसा नहीं है कि अब आप ध्यान करने बैठे हैं तो ही जला है, वह निरंतर प्रकाशमान है, निरंतर। जब तक आपका शरीर जीवित है तब तक वह है, या कहें कि जब तक वह है तब तक ही आपका शरीर जीवित है। आप इस भ्रम में ना पड़ जाएं कि अभी आप इस ध्यान की विधि से अभ्यास कर रहे हैं तो ही वह बिंदु वहां चल रहा है, वह निरंतर चल रहा है।
आपको पता नहीं था। आज आपने अपने पूरे होश को, अपनी पूरी त्वरा को, अपनी पूरी अवेयरनेस को, अपने पूरे प्राण को, अपनी पूरी प्राणिक ऊर्जा को वहां लगाया है। जैसा कि मैं पहले भी कहता रहा हूं कि जहां भी हम अपने ध्यान को लगा देते हैं वहीं हमारी ऊर्जा ठहरने लगती है। प्राण को वहां लगाने का मतलब है अपने ध्यान को वहां लगाना। जहां भी आप केंद्रित हो जाते हैं किसी एक स्थान पे, वहीं आपकी प्राण ऊर्जा बहने लगती है। इसको आप ऐसा समझने की कोशिश करें। आपकी प्राण ऊर्जा वहीं वहीं आके गति करने लगती है जहां भी अपने अवधान को आप ठहरा देते हैं। आपको केवल अपने अवधान को यहां ठहराना है। दोनों आंखों को बंद कर ले, शांत बैठ जाए। अपनी पूरी ऊर्जा को, अपने पूरे अवधान को, अपने पूरे होश को, दोनों आंखें अब आपकी भीतर देख रही हैं। कहां देख रही हैं? आपकी जो ये बोहें हैं इनके मध्य में, यहां यहां देख रही हैं। यदि किन्हीं मित्र को समस्या आ सकती है कि आंख खुलने को हो जाए, जैसे ही हमारी आंखें कई बार यहाँ आज्ञा चक्र पे यानी कि भ्रू मध्य में स्थित होती हैं, हम अपने होश को वहां लगाते हैं, कई बार कुछ मित्रों की आंखें खुल जाती हैं। तो आप एक हल्की सी पट्टी अपनी आंखों पे बांध सकते हैं, ब्लैक कलर की। सख्ती से नहीं, बस ऐसे एक पट्टी बांध सकते हैं जिससे आपकी आंखों पे दबाव भी ना रहे और आपकी आंखें खुले भी ना। कई मित्रों के साथ ऐसा हो सकता है कि उनकी आंखें खुल जाए। आप सतत वहां देखें कि एक बहुत ही सूक्ष्म, बहुत दूर आसमान में एक बहुत छोटा सा तारा श्वेत प्रकाश से भरा हुआ टिमटिमा रहा है। वैसा ही एक बहुत ही सूक्ष्म छोटा सा तारा, जैसे माता माता बहनें नाक में अपने मोती पहनती हैं, वैसा एक छोटे से मोती के जैसा आपकी भ्रू मध्य में प्रकाशमान है। उसके प्रति आपको सजग हो जाना है, उसमें उसको देखना है, उसी के साथ जुड़ जाना है। भगवान भैरव कह रहे हैं कि हे देवी, एक समय आएगा कि वह टिमटिमाता हुआ तारा लुप्त हो जाएगा। लेकिन कब लुप्त होगा? अभी तो वह आपके लिए लुप्त ही है। पहले तो आपको उसको देखना है भीतर, फिर उससे जुड़ना है, फिर उसके प्रति सजग होना है, होश से भरना है। दिन, 2 दिन, 4 दिन, 4 महीने, जब स्पष्ट हो जाए कि हाँ उस तारे को आप भीतर देख रहे हैं, उससे जुड़ गए हैं, जिस दिन आपका उस तारे से जुड़ना हो जाएगा उस दिन वह तारा खो जाएगा। भगवान भैरव कहते हैं कि जिस दिन वह टिमटिमाता हुआ तारा खो जाए, उसके बाद फिर एक बहुत बड़ी घटना घटेगी। वह घटना घटेगी कि अब वह तारा तो खो गया, अब हजारों सूर्यों का प्रकाश एकदम से फैल गया हो, वह घटना घटेगी। महासूर्य भीतर उमग जाएंगे और वह जो महासूर्य उमगेंगे, भगवान भैरव कहते हैं कि वही मैं हूं, वही मेरा लोक है। यानी कि आप परमात्मा के उस परम प्यारे के लोक में प्रवेश कर गए। आप इंद्रियातीत हो गए, आप इंद्रियों के पार चले गए, आप भगवान शिव के उस लोक में प्रवेश कर गए, आप भगवान भैरव के लोक में प्रवेश कर गए, आप अतीन्द्रिय हो गए। परमात्मा रूपी समुद्र में आपकी जो एक नन्ही सी बूंद थी आपके होश की, जो आप अपने अपने होश को उस एक छोटे से मोती पे, एक छोटे से तारे पे
सजगता के साथ ध्यान में बैठे थे, अपने भीतर उस सूक्ष्म सफेद मोती को देख रहे थे। वह मोती को देखने वाले जो आप है, आपकी जो वह नन्ही सी बूंद है जो उस मोती को देख रही थी, जिसने ध्यान करना शुरू किया था, वह जो आप ध्यान करने वाले थे, वह जो एक नन्ही सी बूंद आपकी, यानी कि वह जो आप एक नन्ही सी बूंद जैसे ध्यान करने के लिए अपने भ्रू मध्य में बैठे थे, अब वह आपकी नन्ही सी बूंद उस महासमुद्र में, उस महाप्रकाश में खो गई, गिर गई, और आपका उस महासमुद्र से एकाकार हो गया। आप और भैरव एक हो गए, भैरव और भैरव की शक्ति का मिलन हो गया। कहें कि भक्त और परमात्मा का मिलन हो गया। बड़ा अद्भुत यह सूत्र है। प्रत्येक मित्र के जीवन में यह घटना घटे, यह शुभ क्षण घटे, भगवान भैरव का प्रसाद चखने मिले सबको, ऐसा मेरा भाव है, ऐसी मेरी आकांक्षा है, और ऐसा मेरा उस परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है। आप सभी के जीवन में वह क्षण घटे, आप उस परम प्रकाश में सद स्नान करें, जो प्रत्येक व्यक्ति का स्वाभाविक वह घर है। जहां आप इस शरीर की मृत्यु के पश्चात जाते हैं, वहां इस शरीर के जीवित रहते हुए आप उस लोक के दर्शन कर लिए, और अब आपकी कभी कोई मृत्यु नहीं होनी। आपको पता चल गया कि मृत्यु शरीर की होएगी, मेरी नहीं। वही वह अवस्था है जब कोई ऋषि, कोई महर्षि, कोई मनीषी कहता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।